मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मैं पहले दुआ भी बहुत कम करता था और चर्च भी बहुत कम जाता था, और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने दुआ भी करनी स्टार्ट किया और कलाम भी पढ़ना स्टार्ट किया है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि पिछले 3 से 4 दिन हो गए हैं कि मैंने ना अलार्म लगाया हुआ था कि सुबह को ना दुआ का। तो जब वो अलार्म बजता था ना तो मैं उसको उठता ज़रूर था, लेकिन उसे मैं ऑफ़ करके ना फिर सो जाता था। और मैंने आज सुबह यही कहा था कि खुदावंदा आज जब चर्च जाऊँ तो मेरे साथ तू बोलना। और जब मैं यहाँ पे आया तो कलाम भी दुआ का ही हुआ था। तो अलार्म तो उठ गया सी कि बंद करके सो गया सी? नहीं, वो सो गया था मैं उस टाइम। तो फिर खुदा ने क्या होना, सोना नहीं, पास जागो। और खुदा मुझे डेली उठाता ज़रूर था, लेकिन फिर भी मैं सो जाता था। अब नहीं सोऊंगा। 10 घंटे पूरे करने ना जी। ठीक है। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही बीच को लेकर ही है। मेरा एडमिशन जाने वाला था 3rd ईयर का BSN का। तो अटेंडेंस का मेरा थोड़ा इशू हो रहा था, लेकिन मैंने किया, मतलब छुट्टियां भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही थी। तो मैंने बीज बोया आकर यहाँ पर, और ना मैंने कहा कि खुदाया मेरा ना एडमिशन चला जाए, क्योंकि वो टीचर ऐसी थी कि जिसका एडमिशन रोकती थी ना तो वो भेजती नहीं थी। अगर उसने कह दिया कि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो मैंने आकर बीज बोया और 2 दिन बाद ना मेरी अटेंडेंस खुद ब खुद पूरी हो गई। और मुझे नहीं पता कि मतलब कैसे, पहले शॉर्ट थी, उसके बाद जब दोबारा काउंट की तो मेरी अटेंडेंस पूरी थी और मेरा एडमिशन चला गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद ने कुछ कर देता ना। असल में खुदावंद अपने नाम को जलाल देता है। ये खुदावंद के नाम को जलाल, खुदावंद की बढ़ाई होती है कि जो उसके लोग उसके लिए खड़े होते हैं तो वो अपने नाम की खातर अपने लोगों की ज़िंदगी में काम करता है, अपने नाम की खातर। हालेलुया, जोरदार तालियां जाए। एक और एक मेरी फ्रेंड ही है क्लास में, और मतलब क्रिश्चियन है। उसने भी ना, उसकी अटेंडेंस तो शॉर्ट थी और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थी। तो ना उसने ना कहा कि ऐसे फ्रेंड्स में हम बैठे थे, उसने कहा कि मुझे ना यकीन है मेरे खुदा पर कि मेरा एडमिशन चला जाएगा। तो ना उन्होंने कहा, मतलब नॉन मुस्लिम लड़कियाँ थी, तो उन्होंने कहा कि खुदा भी मदद उनकी करता है जो अपनी मदद ना खुद करते हैं। तुम सारा साल छुट्टियाँ करो और एडमिशन तुम्हारा चला जाए, ऐसा पॉसिबल थोड़ी होता है। तो उसने कहा नहीं, मुझे यकीन है कि ना चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम भी देखना चाहेंगे कि कैसे तुम्हारा खुदा एडमिशन भेजता है। और उस लड़की का भी एडमिशन चला गया, लेकिन क्या कि मतलब फ़ाइन उससे लिया गया, लेकिन एडमिशन इसका चला गया। लेकिन खुदा ने साबित किया कि उसका खुदा है। और फिर लास्ट वीक मैं इतना बीमार हो गई थी, फीवर नहीं उतर रहा था मेरा। मैंने टेस्ट भी करवा लिया, हर चीज़ भी, मेडिसिन खाने के बावजूद भी मेरा फ़ीवर नहीं उतर रहा था। मैंने ऐसे रोते रोते पास्टर जी को कॉल की कि मेरा फ़ीवर नहीं उतर रहा, मेरे से नहीं ना चला जा रहा। पास्टर जी ने दुआ की, कहते चेक करो आपका फ़ीवर ना उतर गया। मैंने कहा कि नहीं, अभी मुझे फ़ीवर है। तो ना पास्टर जी ने कहा अब ना चलो फिरो। मैं ना उसी टाइम मतलब चली फिरी, और ना मैं मतलब जितनी भी मेडिसिन खा रही थी मुझे स्वेटिंग नहीं हो रही थी, फ़ीवर नहीं उतर रहा था। तो अभी मैंने ना दोबारा ड्रिप लगवानी थी, और ड्रिप लगवाने से पहले ही मुझे ना स्वेटिंग स्टार्ट होगी, और मेरा उसी टाइम सारा फीवर उतर गया, और उसके बाद मुझे दोबारा फीवर भी नहीं हुआ। वाओ, प्रेज गॉड। कितनी ज़बरदस्त गवाहियाँ हैं। खुदावंद के नाम को जला लें। मसीह यीशु के कदूस जलाली बरकत नाम में आप सबको सलाम। ये जो गवाही है हमारे यूथ प्रेयर ग्रुप से रिलेटेड है। एक सिस्टर है, सिस्टर रुबीना। उन्होंने 12th को हमने प्रेयर ग्रुप स्टार्ट किया था और 15th को उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। उन्होंने अपनी एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, और वो ये थी कि नवंबर से उनके हस्बैंड से उनकी कुछ चीज़ें थी जो चल रही थी, जिसकी वजह से उनको नवंबर से लेके लास्ट संडे तक उनको सिर्फ एक ही मैसेज आ रहा था सेपरेशन का। और वो इतनी ज़्यादा परेशान थी, वो डेली दुआ करती थी। हम लोग पूरा ग्रुप जो है डेली उनके लिए दुआ कर रहा था। और खुदा का शुक्र है कि नवंबर के बाद लास्ट संडे वो अपने घर चली गई हैं। वाओ, नवंबर से लेके लास्ट संडे तक। और वो ये बता रही थी कि ये बिल्कुल नामुमकिन था, बिल्कुल नामुमकिन, और खुदा ने मुमकिन बना दिया। तालियां तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया।